काफ़ी वर्षों पहले इंडिया में बुलेट ट्रेन लाने का हमें एक सपना दिखाया था। इतने हफ्ते, महीने, साल बीत गए, अभी तक बुलेट ट्रेन का कोई पता नहीं। क्या ये एक चुनावी जुमला है? 14 सितंबर 2017 को जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने निर्माण कार्यों को हरी झंडी दिखाई थी। उस बात को 3 साल बीत चुके हैं और अभी तक बुलेट ट्रेन का कुछ पता नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे ये बस एक चुनावी जुमला था। हम पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि इन मिड 80s जब कांग्रेस की सरकार थी लेड बाय राजीव गांधी, तब के रेलवे मिनिस्टर माधवराव सिंधिया जी ने इंडिया में हाई स्पीड रेल बनाने का प्रपोजल रखा था। इट इज़ लाइक न्यू फार्म एक्ट्स। जब आप सत्ता में होते हो तब सपोर्ट करते हो और जब आप सत्ता में नहीं होते तब अपोज करते हो। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न इंडिया तेज़ी से डेवलप नहीं कर पा रहा है। एनीवेज, क्या रीजंस हैं बुलेट ट्रेन्स का काम डिले होने का? पहला तो रीज़न हो गया पॉलिटिक्स। उसको हमने पहले ही साइड में रखा है। कोविड के कारण भी ये पूरा साल लगभग बर्बाद हो गया। बट हियर्स द बिग प्रॉब्लम, लैंड एक्विजिशन, हिंदी में बोले तो भूमि अधिग्रहण। इस प्रोजेक्ट के रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, वो भी बहुत। नंबर्स में देखें तो कुल 1380 हेक्टर्स, करीब 850 क्रिकेट ग्राउंड्स के बराबर। गुजरात में 950 हेक्टर्स और महाराष्ट्र में 430 हेक्टर्स ज़मीन चाहिए। गुजरात में ऑलरेडी 82% ज़मीन का अधिग्रहण हो गया है और महाराष्ट्र में ये बस 23% हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न ये प्रोजेक्ट डिले होने का। अब हम जनता किसको ब्लेम करें? बट देयर इज़ स्टिल होप। बुलेट ट्रेन का सपना अगले 2-3 सालों में पूरा हो सकता है। इंडियन रेलवे बोर्ड ने ये कहा है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगले 4 महीनों में 80% तक भूमि का अधिग्रहण नहीं करती, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है करने का, तो इंडियन रेलवेज इस प्रोजेक्ट को फेजेस में कंप्लीट करेगी। एंड फर्स्ट फेज रूट विल बी फ्रॉम अहमदाबाद टू वापी, जो गुजरात में ही आता है, और ये 325 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये हाई स्पीड रेल रूट का 64% होता है। इंडिया की अभी फास्टेस्ट ट्रेन सर्विस हैं गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत, जिनकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर और 180 किलोमीटर प्रति घंटा रिस्पेक्टिवली। बाय द वे, इन ट्रेन्स को टॉप स्पीड पर नहीं चलाया जाता सेफ्टी रीजंस के कारण। अब जो बुलेट ट्रेन आ रही है इंडिया में, जो है जापान की E5 सीरीज शिंकानसेन AKA बुलेट ट्रेन, इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब काफ़ी तेज़। ये एग्जैक्टली 320 किलोमीटर की स्पीड पर नहीं चलेगी, पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा ही होगी इसकी स्पीड, क्योंकि 250 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड मतलब हाई स्पीड रेल, जैसे हम सुपर कार, हाइपर कार को डिफाइन करते हैं। E5 सीरीज बुलेट ट्रेन को मॉडिफाई किया जाएगा इंडिया की ज़रूरतों के हिसाब से। इस ट्रेन की डिटेल के बारे में एक अलग से ही वीडियो बन सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हम ट्रेन की टिकट की बात करें तो ये प्लेन से कम ही होगी, 2000 रुपीज़ से नीचे या 2000-3000 के आसपास, और ये आपको मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे के अंदर पहुंचा देगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में और बताऊं तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ 1,08,000 करोड़ और टोटल लेंथ है 508 किलोमीटर्स। इस प्रोजेक्ट को PPP मॉडल पे बनाया जाएगा और 80% तक खर्चा जापान करेगा, मतलब इंडिया को सॉफ्ट लोन देगा, और 2023 तक हमें बुलेट ट्रेन इंडिया में दौड़ती हुई दिखेगी, अगर सब सही जाता है तो। अगर मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन सक्सेसफुल होती हैं तो और भी हाई स्पीड रेल लाइंस बनेगी। जब PM मोदी पावर में आए थे इन 2014, तब उन्होंने कहा था कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।
डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा जो इंडिया की मेजर सिटीज़ को हाई स्पीड रेल लाइन से जोड़ेगा। नए रूट्स जो प्रपोज्ड और अप्रूव्ड हैं जैसे दिल्ली टू कोलकाता, चेन्नई टू हैदराबाद, दिल्ली टू अमृतसर इत्यादि, और भी बहुत सारे रूट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब घूम फिर के सवाल यही आता है कि इतना पैसा खर्च करके ये प्रोजेक्ट्स क्यों बनाना। इससे कम पैसों में हम वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस जैसी सर्विसेज जनता को दे सकते हैं। मज़े की बात यह है कि यूएसए जो सुपर पावर हैं वहाँ भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क नहीं है, पर ये बात अलग है कि उनकी ट्रेन्स हमारी सबसे तेज़ ट्रेन्स से काफ़ी तेज़ हैं। और यूएस में लोग प्लेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। उनके पास काफ़ी अच्छा रोड नेटवर्क है, तेल का भंडार भी सबसे ज़्यादा है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है इंडिया से। इंडिया में अब प्लेन से ट्रैवल करना काफ़ी सस्ता हो गया है, बट प्लेन से सारी जगहें एक्सेसिबल नहीं होती। जैसे अगर आप मुंबई से अहमदाबाद के बीच कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। बस ऑप्शन से रह जाते हैं, वो हैं रेल या रोड से। पर पॉल्यूशन, बाकी के खर्चे वगैरह वगैरह, और इंडिया कार्बन एमिशन को कम करना चाहता है इस डेकेड के अंत तक, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ट्रेन्स को इलेक्ट्रीफाई कर ही रहे हैं तो वाई नॉट वी डू इट बेटर। देखो, मैं 1,08,000 करोड़ के प्राइस टैग को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर क्या पता हमारे इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी से सीखकर इससे बेहतर या इसके जैसी कोई ट्रेन टेक्नोलॉजी विकसित कर ले, क्या पता। एनीवेज, ये था मेरा ओपिनियन। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो डेवलपमेंट से जुड़े वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।